कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर पानीपत के बाजार खुलने को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर तले आज बाजारों के प्रधानों की बैठक हुई। संयुक्त व्यापार मंडल ने सामूहिक रूप से बाजार बंद करने का निर्णय लिया और निगम कमिश्नर ओम प्रकाश को लिखित रूप में बाजार बंद करने का पत्र सौंपा। इस अवसर पर डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स भी मौजूद रहे। पानीपत के अधिकतर व्यापारियों का ये मानना है कि तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन की पालना करते हुए सभी बाजार बंद होने चाहिए, क्योंकि 4 दिन बाजार खुलने से जिन्हें आवश्यक सामान चाहिए था उन्होंने ले लिया है। अब तो बाजारों में तमाशबीन लोगों की भीड़ आकर कोरोना वायरस महामारी को बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसलिए संयुक्त व्यापार मंडल के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वे अपनी दुकानें 17 मई तक बंद रखेंगे। निगम कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि व्यापार मंडल का दिया हुआ पत्र उपायुक्त कार्यालय में भिजवाया जाएगा, जिसके बाद जैसे आदेश होंगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक प्रमोद विज ने बाजार बंद रखने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि बाजार की एसोसिएशनों ने स्वयं ही गत दिनों बाजार खोलने का अनुरोध किया था, जिस पर प्रशासन ने लेफ्ट राइट का नियम बनाते हुए बाजार खोलने की अनुमति दे दी थी। लेकिन एसोसिएशनों को एहसास हो गया कि वाकई में ही शारीरिक दूरी बनाकर रखना कोरोना वायरस की जंग को जीतने के लिए कितना जरूरी है। निश्चय ही सामूहिक प्रयास से ही हम इस कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। हेलो। आज मीटिंग हुई थी संयुक्त व्यापार मंडल के सभी प्रधानों की और डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स और नगर निगम कमिश्नर श्री ओम प्रकाश जी की नगर निगम कार्यालय में। उसमें जैसे ये पानीपत में लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए जो लॉकडाउन की निर्धारित तिथि है तब तक के लिए सभी एसोसिएशंस ने अपने बाज़ार को बंद रखने का, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और पब्लिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी। और जैसे कि केस भी बढ़ते जा रहे हैं और हाल ही में पिछले दिनों के अंदर 2 दिनों के अंदर 2 मौतें भी हो चुकी हैं, उसको देखते हुए बाज़ार बंद का फैसला लिया गया। दोनों संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से रिटर्न में दे दिया है कि रश बढ़ा है, कोरोना के केस 2 दिन में बड़े भी बहुत हैं, उसको देखते हुए जो है 17 मई तक लॉकडाउन का पालन किया जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं ये पालन फिर सब सख्ती से होना चाहिए। केवल ये नहीं भी दुकानदार बंद हो गए तो बाकी लोग चल रहे हैं, सुबह जो अर्ली इन द मॉर्निंग दुकानें खुलती हैं वो भी ना खुलें, सख्ती से पालन हो। और 17 के बाद फिर हम बैठेंगे, जो उस समय की परिस्थिति हुई उसको देखकर निर्णय लेंगे। अभी हमने रिटर्न में लिख के दे दिया है संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से भी 17 मई तक लॉकडाउन का पालन रखा जाए। तो आप दुकानें नहीं खोल रहे हैं? हमने अपना निर्णय दे दिया, अब डीसी साहब ऑर्डर करेंगी, शाम को वो कंफर्म हो जाएगा। हमने लिखित में दिया। शहर के सभी प्रधानों ने मिलकर कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करी है। इस मीटिंग के अंदर यही निर्णय सभी प्रधानों की तरफ से यही था कि बाज़ार जो है बंद होने चाहिए। इसी के ऊपर सभी की सहमति, सभी प्रधानों ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन सहमति इसी पे बनी कि बाज़ार जो है वो बंद होने चाहिए। कि जिस तरह ये बीमारी का, महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए सभी प्रधानों ने ये निर्णय लिया कि ये दुकानें जो हैं 17 मई तक बंद रहनी चाहिए। आज व्यापार मंडल वाले मिले हैं सर। उपायुक्त महोदय से इनकी बात हुई थी कि हम जो है केसेस जो कोरोना के बढ़ रहे हैं तो 2 डेथ हो चुके हैं, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि जब तक लॉकडाउन है 17 तारीख तक हम अपनी दुकानें बंद रखा सकें। तो इन्होंने माननीय उपायुक्त महोदय ने कहा है कि आप कमिश्नर साहब और डीएसपी साहब के साथ मीटिंग कर लें, जो आपका डिसीजन है वो आप रिटर्न में दे दें। इन्होंने हमें रिटर्न में दे दिया, हम ये फॉरवर्ड कर देंगे जिला प्रशासन। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा आज डाबर कॉलोनी स्थित एक डिपो को राशन की सप्लाई सुचारू रूप से न करने पर सील कर दिया। हालांकि डिपो होल्डर का कहना है कि उसके पास करीब 280 कार्ड हैं, जिन्हें वह लगातार राशन सप्लाई कर रहा है। मशीन खराब होने के कारण सभी कार्ड धारकों को पर्ची बनाकर दी हुई थी कि टीम ने आकर कार्रवाई कर दी। पर्चियों के मुताबिक उसके डिपो का राशन स्टॉक में बराबर था। डिपो होल्डर का कहना है कि विभाग के इंस्पेक्टर ने पुरानी रंजिश के मद्देनजर उसका डिपो सील करवाया है, जो कि करीब 25-30 साल से उसके पास है। वहीं इस बारे में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनीता खरम ने फोन पर बताया
की शिकायत मिली थी, जिस पर टीम कार्रवाई करने के लिए गई थी। अभी तक उनके पास रिपोर्ट नहीं आई है। धारा की कोई गलती नहीं है। पिछली बार भी 2 दफा अनाज दिया था, दाल दी थी, तेल दिया था, चीनी दी थी। सबको जो जिसका हक है उत्तर देते हैं। नमक भी दिया था। आपको क्या क्या मिला था? मुझे तेल मिला था, चीनी मिली थी, 2 बार गेहूँ मिले थे। आप बीपीएल में हो? जी बीपीएल में हूँ। आप बताओ। ये बताओ जी, सबको लग रहा मिला ना मिल रहा, हमको नो कार्य मिलता नहीं। सब क्या क्या मिला? दाल भी मिली, चीनी मिली, और क्या नाम था भाई, आटा सा ये सब कुछ मिलता है। तो आपको लगता है कि डिपो धारक को कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है? नहीं जी, नहीं फंसाया जा रहा, फंसाया जा रहा। डिपो धारक को तो फंसाया जा रहा है। हाँ फंसाया जा रहा है। जब तो गेहूँ नहीं मिल रहा, अब बताओ गेहूँ क्या जब मिलेगा नहीं खाएंगे क्या? अब यूँ तो है नहीं, काम है नहीं किसी का, और कुछ चल नहीं रहा। गेहूँ तो मिलना चाहिए। सुबह 8 बजे राशन देना शुरू कर दिया था, तो देते देते 1 बज गया। तो 1 बजे मतलब कुछ पर्ची बाकी रहेगी, जबकि सबका तोल नहीं सके, साथ के साथ तोलते रहे। फिर कुछ पर्ची बाकी रहेगी, उनको 3 बजे का टाइम दे दिया। 3 बजे राशन देना शुरू कर दिया। 3:25 पर दफ्तर वाले आए, फिर रविंदर, विनोद और नरेश DFSO। मैं बोला भाई ये क्या कर रहा है? मैं जी राशन दे रहा। बोला स्टॉक गिनवा। आज ये बोला 25 क्विंटल फालतू है। मैं बोला जी 25 क्विंटल की ये पब्लिक खड़ी है, देने लग रहा है इनको। बोला तेरे को अलाउड नहीं पर्ची देने का। जब पर्ची भी ना दूँगा जी राशन कैसे दूँगा फिर इनको? बोला साथ के साथ मशीन में से काट, साथ के साथ दे। मैं बोला जी मशीन ख़राब है, मैंने पहले लिख के दे रखा है। मैं मशीन ख़राब है, मशीन प्रिंट नहीं निकाल दी, तो हाथ से पर्ची देनी पड़ेगी। बाकी आज इतने डिपो है, पर्ची हाथ के पर्ची देते हैं सब। क्यों? मशीन में तो माल जल्दी निकट जाए, या तोलने में टाइम लगता है। या एक को तोल लेंगे तो वहाँ 5 पर्ची निकट जाएंगी। तो एकदम आगा वो कह लगा, DFSO कह लगा भाई तेरे को वार्निंग देता हूँ, आगे ऐसा ना करिए। मैं बोला जनाब ठीक है। तो रविंदर कहा लग रही सिर लगाओ इसके डिपो का, 25 क्विंटल माल फालतू है इसका। रविंदर ने ऐसा क्यों कहा? कोई रंजिश है? ये रंजिश है जी, इसने पहले 80 एक्ट का पर्चा दर्ज भी करा रखा है मेरे पास। मेरा इसका कोर्ट में केस चला है। इस रंजिश में मतलब आज फिर सिर लगाएगा डिपो का। DFSO ने सुनी नहीं आपकी बात? फिर नहीं, कोई नहीं सुने जी। बस उसने तो ये कहा वार्निंग देता हूँ तेरे को, और आगे ऐसा ना करिए। मैं बोला जनाब ठीक है, अभी पर्ची इनको क्यों देगा, पर्ची काटूंगा, साथ के साथ दे दूंगा। तो DFSO ने फिर रविंदर के कहने पे सील लगा? हाँ जी, रविंदर के कहने से मतलब उन्होंने सील कराया। रविंदर ने करा, DFSO तो कार से नीचे उतरे ही नहीं। तो क्या चाहते हो आप? ये चाहता हूँ जी, पब्लिक खड़ी है, इनका राशन जो पर्ची कटी है, इनका राशन मिल जाए। आगे मतलब जो बकाया है मेरी मशीन में वो दे दूंगा इनको। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।